दोस्तों नमस्कार, मैं हूं पंकज दास और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल लेबर लॉ क्लास एंड अपडेट्स। मेरे इस यूट्यूब चैनल लेबर लॉ क्लास एंड अपडेट्स में आपका फिर से एक बार स्वागत है। दोस्तों आज हम पढ़ेंगे पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट 1972। दोस्तों इस एक्ट के तहत हम वो सारी चीज़ें जानेंगे जो हमें जाननी चाहिए, जैसे स्कोप क्या है इसकी, एलिजिबिलिटी क्या है, कौन इसे एडमिनिस्टर करता है, ये हमें कब मिलता है, इसका हम कैलकुलेशन कैसे कर सकते हैं, जो नए लेबर कोड्स आए हैं उसमें कोड ऑफ सोशल सिक्योरिटी के तहत ग्रेच्युटी पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट में क्या क्या बदलाव किए गए हैं गवर्नमेंट के थ्रू। हालांकि ये अभी कोड सोशल सिक्योरिटी कोड 2020 अभी तक लागू नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी इसकी लागू होने की प्रबल संभावना है। तो उसमें क्या क्या सरकार ने बदलाव किए हैं वो सारी चीज़ें हम जानेंगे। इसके अतिरिक्त अगर कोई एम्प्लॉयर ग्रेच्युटी देने से मना करता है या कोई फॉल्स स्टेटमेंट दिखाता है जिसके कारण उसको ग्रेच्युटी ना देनी पड़े, तो वो उसे क्या क्या पेनल्टी देनी होती है, ये सब सारी चीज़ें हम आज पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट 1972 के तहत देखेंगे। दोस्तों लेबर कोड में ग्रेच्युटी की कोई एक सर्टेन परिभाषा नहीं है, लेकिन ग्रेच्युटी की परिभाषा है क्या, ग्रेच्युटी है क्या, ये हम आज जानेंगे। दोस्तों ग्रेच्युटी वो होती है जो हमें हमारे सेवाओं के बदले, हमारे रिटायरमेंट पे, हमारे सुपरएन्युएशन पे या फिर इस एक्ट के तहत जब हम नौकरी छोड़ते हैं तो उसके बदले में दी गई मॉनेटरी बेनिफिट, एक अतिरिक्त लाभ ग्रेच्युटी कहलाता है। अगर हमने 5 साल की सेवा पूरी कर ली या फिर सुपरएन्युएशन पे जो हमने सेवाएं दी, जितने साल की सेवाएं दी, उसके बदले एक अतिरिक्त बोनस, एक अतिरिक्त लाभ जो एम्प्लॉयर हमें प्रदान करता है उसे हम ग्रेच्युटी कहते हैं। दोस्तों ये ग्रेच्युटी एक्ट लागू कहाँ होता है, मैं आपको बता दूं, ग्रेच्युटी एक्ट होल ऑफ इंडिया इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर पे लागू होता है, लेकिन जम्मू एंड कश्मीर में प्लांटेशन और पोर्ट पे ये एक्ट लागू नहीं होता। इसके अलावा ऑयल फील्ड, माइंस, रेलवेज, इन सभी पे ग्रेच्युटी एक्ट लागू होता है। दोस्तों ऐसा एस्टेब्लिशमेंट, ऐसा शॉप्स एंड एस्टेब्लिशमेंट जहाँ 10 या 10 से अधिक एम्प्लॉय काम करते हों पूरे एक साल में, चाहे एक बार उन्होंने 10 कर लिया और उसके बाद उसकी संख्या कम हो गई तो भी ये एक्ट लागू होता है। कहने का मतलब ये है कि ऐसा एस्टेब्लिशमेंट जहाँ 10 या 10 से अधिक वर्कर काम करते हैं या करते थे पूरे एक साल में, वहाँ यह एक्ट लागू होता है। जानेंगे कि यह एक्ट एडमिनिस्टर कौन करता है। सेंट्रल गवर्नमेंट के तहत बनाई गई एक्ट को असिस्टेंट लेबर कमिश्नर एडमिनिस्टर करता है। वो देखता है कि कंपनियों में ग्रेच्युटी एक्ट की पालना सरकारी आदेशानुसार सही हो रही है, सही तरीके से पालना की जा रही है या नहीं। इसका कंप्लेन जो है एक एम्प्लॉय लेबर लॉ कमिश्नर, असिस्टेंट लेबर लॉ कमिश्नर को करता है, लेकिन वो कौन से फॉर्म होते हैं वो सारी जानकारी आज मैं आपको देने वाला हूँ। दोस्तों मैं ये बताने वाला हूँ ग्रेच्युटी एक्ट में एक नॉमिनेशन भी होता है, नॉमिनेशन करवाया जाता है एम्प्लॉयर के थ्रू। फॉर्म नंबर F में जब एम्प्लॉय ज्वाइन करता है, कंपनी ज्वाइन करता है, तो एक कंप्लाइंसेस होता है, एक तरह का ये कंप्लाइंसेस होता है और फॉर्म F के थ्रू उसे नॉमिनेशन करा जाता है
नॉमिनेशन इसलिए कराया जाता है कि भगवान ना करे, लेकिन किसी परिस्थितिवश अगर उसकी मृत्यु हो जाती है, एम्प्लॉय की मृत्यु हो जाती है, तो वो पैसा, ग्रेच्युटी का पैसा उसके नॉमिनी को दिया जाता है। दोस्तों, जब हम 5 साल पूरी कर लेते हैं या हमारा रिटायरमेंट हो जाता है या हम सुपर एन्यूट हो जाते हैं, तो ग्रेच्युटी की एक लमसम अमाउंट हमें दी जाती है। लेकिन दोस्तों, हमें ये अमाउंट कितना मिलता है, यह ग्रेच्युटी की गणना किस पे की जाती है, ग्रेच्युटी की गणना का फॉर्मूला क्या होता है, मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों, ग्रेच्युटी जो होती है वो हमारे सैलरी के पार्ट्स बेसिक और डीए से कैलकुलेट होता है। इसका फॉर्मूला होता है बेसिक प्लस डीए इंटू 15 इसलिए होता है दोस्तों कि पूरे एक यानी कि महीने का 15 दिन, एक साल के बदले 15 दिनों की ग्रेच्युटी दी जाती है। इसके हिसाब से बेसिक प्लस डीए इंटू 15 इंटू नंबर ऑफ सर्विस पीरियड डिवाइडेड बाय 26, यह एक फार्मूला होता है ग्रेच्युटी का, जिसके तहत हम ग्रेच्युटी की गणना करते हैं। अगर मान लें किसी आदमी की बेसिक सैलरी 20,000 है और 5,000 उसकी डीए है, तो ग्रेच्युटी की गणना 25,000 पे करेंगे। यानी कि हम 25,000 को 26 से भागा देंगे। महीने के दिन 30 या 31 जो भी होते हैं, लेकिन उसकी गणना 26 से होती है। तो 25,000 गुना 15, अगर उसकी सर्विस पीरियड 10 साल की है तो हम उसे 10 से गुना करेंगे और उसमें हम 26 का भाग देंगे। तो ये ग्रेच्युटी का जितना पैसा होता है, एक जितना अमाउंट निकलता है, वो उस एम्प्लॉय को दे दिया जाता है। कि नहीं, ग्रेच्युटी की सीमा जो है अब बढ़ा के 10 लाख से 20 लाख कर दी गई है और 20 लाख तक के अमाउंट पे कोई टैक्सेस नहीं है। यानी कि 20 लाख तक के अमाउंट पे हमें कोई भी इनकम टैक्स देने की ज़रूरत नहीं है। जब कोई एम्प्लॉयर ग्रेच्युटी देने से मना करता है एम्प्लॉय को, तो एक फॉर्म 1 होता है जो एम्प्लॉय भर के एम्प्लॉयर को जमा कराता है और उसके तहत जो भी ग्रेच्युटी की रकम होती है उसको एम्प्लॉय को देनी होती है। अगर एम्प्लॉय जमा करने के 90 दिन के बाद भी ग्रेच्युटी की रकम एम्प्लॉय को नहीं देता है, तो फॉर्म 4 भर के असिस्टेंट लेबर कमिश्नर को वो एम्प्लॉय कंप्लेन कर सकता है और असिस्टेंट लेबर कमिश्नर जिला कलेक्टर को एक आदेश देता है कि वो जाके उस कंप्लेन का निपटारा करें। और ये जिला कलेक्टर ये आश्वस्त करता है कंपनी में जाके कि उसका भुगतान एम्प्लॉयर टाइम से करे। अगर एम्प्लॉयर कोई फॉल्स स्टेटमेंट दिखाता है ग्रेच्युटी से बचने के लिए, देने से बचने के लिए, अगर कोई फॉल्स स्टेटमेंट दिखाता है और ये गलत पाया जाता है, तो 6 महीने की सज़ा या 10,000 रुपये या दोनों एक पेनल्टी के तौर पे एम्प्लॉयर को जमा करना पड़ता है, या दोनों ही सज़ाएं उसको भुगतनी पड़ती हैं। क्या है अगर हम दोस्तों, ग्रेच्युटी की संबंधित जो भी जानकारी मैंने आज आपको दी, मैं आशा करता हूँ वो जानकारी आपको समझ में आई होंगी।
इसके तहत आपके मन में जो भी सवाल हैं मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालें। मैं कोशिश करूँगा कि मैं जल्द से जल्द आपके प्रश्न का जवाब दूँ। आप किसी नए एक्ट पे भी अगर कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो बेझिझक कमेंट बॉक्स में अपने सवाल डाल दें। मैं कोशिश करूँगा कि उसका जवाब जल्द से जल्द मैं आपको दे सकूँ। सिक्योरिटी एक्ट के तहत ये दी जा रही सारी जानकारियाँ आपको पसंद आई होंगी। ये एक्ट की जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके, इसके लिए मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि मेरे इस चैनल को लाइक कर दें, शेयर कर दें और सब्सक्राइब कर दें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलें, ताकि मेरी इस आने वाली नवीनतम वीडियो की जानकारी आप तक सबसे पहले पहुंच सके। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें ताकि दूसरे लोग भी लाभान्वित हो सकें। तब तक के लिए मैं आपसे आज्ञा ले लेता हूँ। नमस्कार, जय हिंद।